कि इस बेटे के लिए हमने करना है। इससे पहले पेहवा हमारा अड़ेवा गांव का एक बेटा था, उसकी डेड बॉडी भी हम लेके आए थे। उससे पहले कंडेला गांव का एक बेटा था, उसकी डेड बॉडी भी लेके आए थे। और दूसरी साइड बहुत सारे लोग हमें जानते हैं कि ये कर लेंगे काम। तो मुझे आज मैं जब मिला तो एक फीलिंग सी मुझे इस बात की आई कि अपने इलाके के लोगों को शायद हमारा नहीं पता, तो फिर मुझे लगा कि मुझे गांव में जाना चाहिए। और मैं भरी पंचायत में एक बात कह के जा रहा हूँ जी, अगर आप सारे के सारे ये जिम्मेवारी मुझे सौंप दें, क्योंकि गांव के अंदर अभी कुछ दिन पहले अपने कोड़ा गांव का एक बेटा था, तो पूरे गांव ने यही कहा था कि भाई 2.5-3 महीने लग जाएंगे, बेटे को वही दाह संस्कार कर देते हैं। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं 8 से 10 दिन में इस बेटे की डेड बॉडी अपने गांव में ले आऊँगा, अपने माँ बाप के पास, अपने घर। वो बेटा अपनी ज़मीन में आके उसका दाह संस्कार हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं आज अपने घोगड़िया गांव में भी एक ही बात का आश्वासन दूंगा। आप मेरे बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी होंगे, सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जितना समय आपको वहाँ लगेगा उतना ही समय 8 से 10 दिन में मैं डेड बॉडी घर ले आऊँगा। अपने गांव के जो गए थे मेरे पास, तो मैंने उनके अंदर से थोड़ी सी डर महसूस नज़र आया कि ये लोग डर रहे हैं कि ज़्यादा समय लगता है, 2-2.5 महीने लगता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे शॉर्ट आउट हम कर देंगे जी। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। नमस्ते, राम राम जी। आज मैं अपना जो बेटा है अमेरिका में फ्रेजनो शहर के अंदर था, फ्रेजनो में ही मेरा अपना घर भी है और हमारा अपना हॉस्पिटल भी वहाँ, तो उस शहर की हर गली गली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और बड़ी दुख की घड़ी अपने परिवार पे ये आ गई कि हमारा बेटा नहर के अंदर, वो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, बर्फ़ का ही पानी हो, तो शायद इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाया किसी कारणवश, और बेटे की मृत्यु होगी और परिवार के ऊपर बहुत ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और आज हमारे परिवारों में पैसे की कमी की वजह से हम बेच जाए, और हमारे को शौक नहीं हमारे बच्चों को बाहर नहीं बनेगा। 1.5 साल पहले बहुत से बच्चे जो डोंकी से गए थे, तो मैंने हमेशा ये कहा कि हमारे देश का कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में अगर वो बीमार है, तो पहले 7-8 महीने में उन बच्चों के पास इंश्योरेंस नहीं होता, और इंश्योरेंस ना होने की वजह से अगर वो बीमार हो जाए तो उनको कोड चेक करवाए। तो इसलिए मैंने हमेशा ये कहा कि हमारे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में कोई भी बच्चा अगर अमेरिका के अंदर है, अगर उसको किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ है, और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से लगाते हैं, और मैं उन बच्चों को बिना डॉक्टर के या बिना पैसे के हम मरने नहीं देंगे। और मैं आज भी कह रहा हूँ ये चीज़ कि अगर इस तरह का कोई बच्चा, तो डोंकी थोड़ी सी बंद भी होगी। अब हमारे जो ये बच्चा है, इस साल कुछ ऐसा चढ़ा, 31 तारीख की रात से लेके अब तक ये 43वीं बॉडी इस साल की है, और 2024 में 11 डेड बॉडियाँ मैं लेके आने का काम किया था। हमारे से पहले ये जब समस्या मेरे सामने आई, तो हमारे से पहले ये लगता था कि भाई किसी को 2.5 महीने लग गए। टोठा गाँव का एक बच्चा जिसको 2 महीने से वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, तो मेरे पास जब वो आए तो मैंने कहा कि हमारे पास ये पता नहीं था, लेकिन आज आए हो तो हम 8 से 10 दिन में। तो मैं आज, मेरा जो आने का मुख्य कारण था, मेरे पास गांव से हमारे जैसे दलवीर भाई हैं, अपना ये बेटा है संदीप, इनका जो ब्रदर है, मेरे चाचा भी थे यहाँ, महासिंह जी, और ये हमारे भूप भी मेरे क्लास फेलो भी रही है। और जो वीरेंद्र सिंह डुमरखा का भी मेरे पास टेलीफोन आया था कि जी घसो ब्याह रखा है लड़का, घसोवाड़ों का फ़ोन आया था कि इस बेटे के लिए हमने करना है। इससे पहले पेहवा हमारा अड़ेवा गांव का एक बेटा था, उसकी डेड बॉडी भी हम लेके आए थे। उससे पहले कंडेला गांव का एक बेटा था, उसकी डेड बॉडी भी लेके आए थे। और दूसरी साइड बहुत सारे लोग हमें जानते हैं कि ये कर लेंगे काम। तो मुझे आज मैं जब मिला तो एक फीलिंग सी मुझे इस बात की आई कि अपने इलाके के लोगों को शायद हमारा नहीं पता, तो फिर मुझे लगा कि मुझे गाँव में जाना चाहिए। और मैं भरी पंचायत में एक बात कह के जा रहा हूँ जी, अगर आप सारे के सारे ये जिम्मेवारी मुझे सौंप दें, क्योंकि गांव के अंदर अभी कुछ दिन पहले अपने कोड़ा गांव का एक बेटा था, तो पूरे गांव ने यही कहा था कि भाई 2.5-3 महीने लग जाएंगे, बेटे को वही दाह संस्कार कर देते हैं।
तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं 8 से 10 दिन में इस बेटे की डेड बॉडी अपने गांव में ले आऊँगा, अपने माँ बाप के पास, अपने घर। वो बेटा अपनी ज़मीन में आके उसका दाह संस्कार हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं आज अपने घोगड़िया गांव में भी एक ही बात का आश्वासन दूंगा। आप मेरे बड़े भी हैं, मेरे से छोटे भी होंगे, सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि जितना समय आपको वहाँ लगेगा उतना ही समय 8 से 10 दिन में मैं डेड बॉडी घर ले आऊँगा। अपने गांव के जो गए थे मेरे पास, तो मैंने उनके अंदर से थोड़ी सी डर महसूस नज़र आया कि ये लोग डर रहे हैं कि ज़्यादा समय लगता है, 2-2.5 महीने लगता है, लेकिन वो चीज़ें हमारे शॉर्ट आउट हम कर देंगे जी। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। सारा काम हमारा 8 से 10 दिन के अंदर लगभग। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो सकती है तो यहाँ कई बार हमारे को हो जाती है। हमारे देश के अंदर जो विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है, सिर्फ उसमें हमें 1-2 दिन लग जाता है, अगर सैटरडे संडे अड़ जाए तो। अन्यथा कोई लंबी चौड़ी हमारा ये सिस्टम सा वहाँ हो गया, जान पहचान भी होगी इस वजह से, और जी इसके ऊपर समय भी लगता है इन चीज़ों पे। तो ये हमारा अपना बेटा है। देखो घोगड़िया गांव में बहुत छोटी एज में इन गलियों में घूमा हूँ, बहुत छोटी एज में। ये कह सकते हो कि भाई ये रणबीर भाई मेरे समझ में 90 से पहले आने लगे थे गाँव में, 90 से पहले इस गाँव में, है ना। तो मेरी तो जैसे बुआ जी भी थी है 90 में गाँव पे थे। हाँ 90 में तो कॉलेज में प्रधान बन गए थे। उससे बहुत पहले थी, बहुत छोटी एज में लगे थे। तो ये आपका ही नहीं है, ये मेरा भी अपना है, बेटा है, मेरा भाई है ये। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ आप इजाज़त देना कि आप करना शुरू करें, और कोई एक सिंगल रुपया नहीं लगेगा। हम करेंगे सारा प्रबंध, और कोशिश भी करूंगा मैं हाथ जोड़ के लोगों से अपील भी करूंगा, जैसा कि हम करते हैं कि बेटे की डेड बॉडी लेके आने के लिए माँ बाप का जो खर्च होता है वो अगर पूरा हो जाए, मैं ये भी कोशिश करूंगा। तो आपको मैं एक आश्वासन देने के लिए आया था कि 8 से 10 दिन में से बेटी की डेड बॉडी में घोगड़िया गाँव में अपने घर ले आऊँगा। सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे पे भरोसा करें कि ये काम करें, और मुझे कुछ नहीं, मैं सिर्फ सेवा करूँगा। और अपने गांव का कोई भी बेटा वहाँ गया हुआ है या आसपास का, या जितने आप बैठे हैं किसी की रिश्तेदारी में है वहाँ, निश्चिंत हो जाओ। किसी को डर भय हो मेरे घर आके खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को किसी से चेक करवाना हो और डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हो, मुझे बताए, मैं करूँगा वो काम। तो ये सारी सेवा हमने डोंकी वालों को बहुत बार कहा कि भाई डोंकी की बजाय पहले थोड़ा सा सीधा जाके देखो, ये तो लास्ट ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन बच्चों की जल्दियाँ भी बहुत थी। हमारे पास ये ज़मीनें नहीं हैं, इसलिए हमारे बच्चों ने इस रास्ते को अपनाना मजबूरी हो गई थी। अब वहाँ जाके पैसा भी कमा रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ क्या पता था कि अनहोनी भी होगी। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हमारे जो बेटे को परमात्मा अपने कदमों में स्थान दे, और गांव में और परिवार के सभी को आपको हौसला दे, और माता जी को भी हौसला दे जी कि बेटा हमारे बीच से नहर में डूब गया, एक्सपायर हो गया। अब उसका सारा काम यहाँ तक का लेके आने का मेरा जुम्मा है। सिर्फ आप भरोसा करके मुझे आशीर्वाद दे और मुझे आज्ञा दे कि मैं ये काम करूँ। अगर आपकी आज्ञा है तो फिर मैं इसके ऊपर काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि जब आप मेरे को नारनौल मिले थे तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अभी आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा हलचल है कि बेटे को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, कहीं यहाँ आगे कोई दिक्कत हो। जैसी अब है वैसी ही बॉडी आपको यहाँ मिल जाएगी, कुछ नहीं उसको दिक्कत हो, सारी चीज़ें हम संभाल लेंगे। सिर्फ आपके सारे के सारे आशीर्वाद दे के हमें बताओ, आज्ञा दे, हम इसको काम को अपने हाथ में लें। एक लड़का हमें चाहिए हुआ, अगर आपका है तो ठीक है, लेकिन उस शहर में तो मेरे ही 200-300 लोग हैं, और मैं जानता हूँ जिनके साथ ये घूमने गया था, तैरने गया था, मैं उन सारे सबको जानता हूँ, कौन कौन सबको। तो आपको जहाँ भी दिक्कत आएगी उस शहर के अंदर अपने इस बेटे को मैं दिक्कत नहीं आऊँगी। गाँव का एक उसके पास, हाँ गाँव का है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं गाँव का ही हूँ। बस एक लड़का मुझे दे दे जो हम जैसे जैसे बोले वो करता रहे, अगर है तो ठीक है, नहीं वो भी मेरा जुम्मा, मैं करूँगा इस गांव के लिए, तो मैं करूँगा। सिर्फ आप यह आशीर्वाद दें मुझे कि मैं इस काम को मेरे हाथ में लूँ और मैं इसको डेड बॉडी को ले आऊँ। आपकी क्या राय है बताओ आप?